हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस टाइम पे फार्मर द्वारा कुछ खास फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं, इस फसल का खासकर बरसात में उत्पादन किया जाता है। तो इस फसल के बारे में फ्रेंड्स आज हम इस ब्लॉग में डिटेल से जानेंगे। इसका उत्पादन का क्राइटेरिया जानेंगे, इसका टाइमलाइन जानेंगे और साथ ही साथ इसका सेल लाइन भी जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस फसल को बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये फसल है। और ग्राहकों द्वारा भी इसे बड़े चाव से, अगर भून के भी इसे बेचा जाए तो बड़े चाव से ही इसे खाया जाता है और पसंद किया जाने वाला फसल है बरसात के दिनों में। और फ्रेंड्स, इस फसल का उत्पादन 3 से 4 महीने करीब लेता है ये फसल को बनने में। और जो आप पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसी फसल की मैं बात कर रही हूँ, भुट्टे का। तो फ्रेंड्स, अगर भुट्टे की बात करें तो भुट्टा 2 प्रकार का होता है। एक देसी भुट्टा होता है और एक स्वीट कॉर्न भुट्टा होता है। देसी भुट्टा नॉर्मल भुट्टा भी कहा जाता है फ्रेंड्स उसे। और स्वीट कॉर्न जो होता है वो तो आप लोग सभी जानते ही हैं। तो स्वीट कॉर्न का जो होलसेल रेट है फ्रेंड, वो जैसे मंडी रेट 10 रुपये से स्टार्ट होता है, तो आपका जो देसी भुट्टा है वो उसका 7 या 5 रुपए का उसका होलसेल रेट रहता है। तो इसका रेटिंग जो प्रक्रिया है ये रहती है और बाद में घट के और कम भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो मेरा हाथ थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं इधर से शूट कर लेती हूँ। तो इसका रेटिंग यही होता है फ्रेंड्स, 5 रुपये अगर देसी भुट्टे का रहा तो 10 रुपये स्वीट कॉर्न का भुट्टा रहता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये देसी भुट्टा है। इसके पीछे आप जो देखेंगे उसका स्वीट कॉर्न भुट्टा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका 3-4 महीने में ये प्रोडक्शन हो जाता है इस भुट्टे का और आपको खाने के लिए मिल जाता है। तो जो हमारे पीछे लगी है फ्रेंड्स, इस भुट्टे की वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर कोई फार्मर खास कर स्पेशल भुट्टे का उत्पादन करते हैं तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लगाने के दौरान इस फसल में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हुआ था। जो बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो जो अंकुर निकलता है वो अंकुर बहुत से गड्ढों में नहीं निकले थे। तो फिर से वहाँ पे गड्ढे करके हम लोग को थोड़ा अंकुर को फिर से लगाना पड़ा था, बीज को लगा के अंकुर का वेट करना पड़ा था। तो ये थोड़ा दिक्कत गया था, लेकिन जो इसका जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलता है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में इस वैरायटी को पसंद किया जाता है। इधर का तो अभी आप देख रहे हैं, इधर का अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरे खेत में यही वैरायटी लगी है वो हो चुका है और अच्छा खासा वो सेल आउट जा रहा है। तो इस वैरायटी को आप लोग लगा सकते हो। तो इसका ड्यूरेशन है 3 से 4 महीने का, लेके ये फसल फल देने लग जाता है। और फ्रेंड्स, इसका अगर सेल लाइन की बात की जाए तो इसका सेलिंग किस तरह से जाता है, मैं इस चीज़ को आप लोग को अलग से मैं बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसका सेल लाइन बोलने का मतलब है, अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं, कोई भाई बहन इसका बिज़नेस करते हैं तो इसका जो बरसात में आप कच्चे में बोले इसका बिज़नेस तो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये नग इसका मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर सब जगह में नहीं निकला है तो इसका रेट 20 रुपये से रहता है और 15 रुपये हो जाता है, 10 रुपये, 10 से कभी कम नहीं जाएगा। ये 10 रुपये से ज़्यादा आपको घाटा नहीं देगा, उससे नीचे आपको नहीं ले जाएगा ये फसल। तो ये स्टार्टिंग रहती है। अगर कोई भाई बहन इस बरसात में कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करने की, अब मैं बिज़नेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, छोटा बिज़नेस स्टार्ट करने की आप लोग सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है फ्रेंड। और जो भी 3-4 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे फार्म से फसल को उठाइए और आप भून के बेचिए। भून के बेचने में इसका रेट आपको डबल टिबल रेट मिल जाएगा। जैसे 10 रुपये कच्चे में बिक रहा है या 15 रुपये बिक रहा है, तो आपको भुने हुए में आपको 30 रुपये ग्राहकों द्वारा बहुत अच्छे से चाव से पसंद किया जाता है और खाया जाता है फ्रेंड। तो ये सबसे अच्छा बिज़नेस है। अगर आप कोई छोटे स्तर पर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा बिज़नेस आपके लिए हो सकता है फ्रेंड। और एक बात फ्रेंड, अगर इसमें आप सोचते हैं कि कंपटीशन है तो मैं कहूँगी कि कंपटीशन इसमें ना के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। आप अगर कच्चा बेचते हैं, भून के साथ ही साथ आप भून के भी बेच रहे हैं
और सेल कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन आपको मिलेगा ही नहीं फ्रेंड, इसमें ना के बराबर कंपटीशन है। और इसको आप सेल आउट करिए और अच्छा खासा मार्जिन कमाइए। बहुत सारे फॉर्म वगैरह में जाइए, डायरेक्ट आप वहाँ से ही ख़रीदिए, मार्केट से भी मत ख़रीदिए, क्योंकि भुट्टा एक ऐसा चीज़ है, एक दिन भी रखते हैं तो इसका टेस्ट उतर जाता है, वो हल्का हो जाता है उसका रेट। तो आप हो सके तो फार्म से उठाइए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और मेरे द्वारा ब्लॉग में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।